हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रथमेश और आप देख रहे हैं हिडन पोटेंशियल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही चुका होगा, हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। इसके बारे में मैंने पोल मैंने 3 या 4 महीने पहले लिया था और उसका टॉपिक मैं आज जाके बना रहा हूँ। बट ट्रस्ट मी यार, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। मैं कुछ ऐसे काम में फंस गया था जिसकी वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। एंड उसके लिए मैं कान पकड़ के आपसे सॉरी बोलता हूँ। सॉरी मैं इतना लेट आया हूँ। एंड थैंक यू जिसने मुझ पर ट्रस्ट किया एंड अब तक मेरे साथ जुड़े हुए या मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं, तो उनके लिए थैंक यू। आपकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिल रहा है। तो अब इन सारी एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर, व्हाट इज़ डिप्रेशन। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसे ओवरकम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन बेसिकली हम सबके लाइफ में ये एक ऐसा फेज़ ज़रूर आता है कभी ना कभी तो, और हम सब इस फेज़ से कभी ना कभी गुजरे हुए हैं। लाइक इस वक्त ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम एकदम अकेले पड़ गए हैं, एकदम लोनली हो गए हैं। हमारे लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा होता है, सब हमारे खिलाफ़ होते हैं। हमें लगता है कि सब ने हमारा कहीं ना कहीं यूज़ किया है एंड हम लोग को उसके बाद बहुत बिट्रेयल सा फील आता है। एंड कभी कभी तो ये भी होता है कि हम लोग ने किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किया है बट उसके बाद भी हम लोग को उसमें से फेलियर ही मिलता है, तो उस वक्त भी हम लोग कभी डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये जो फीलिंग होती है लोनलीनेस की या बिट्रेयल की, जो कि लंबे टाइम तक जब चलती है, तो इसको हम लोग एज अ डिप्रेशन बोल सकते हैं। और डिप्रेशन मेनली 3 वजह से होता है। जहाँ तक मैंने नोटिस किया है 3 मेजर है, बाकी सब उसके ही पार्ट कहीं ना कहीं से होते हैं या कभी कभी कुछ अलग भी होता है। तो जो 3 मेजर है मैंने देखा है, एक तो बिजनेस की वजह से होता है, एक फ्रेंडशिप की वजह से होता है, या अपने गर्लफ्रेंड या अपने लाइफ पार्टनर की वजह से होता है। जैसे कि बिज़नेस में कभी हमने कुछ किया, हम लोग ने कितना मेहनत किया बट उसमें कोई ना कोई परेशानी आती है एंड उसकी वजह से कभी हम लोग को सक्सेस ही नहीं मिल पा रही, तो उसकी वजह से हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग बार बार फेल हो रहे हैं। तो वो फेलियर का एक फीलिंग होता है, उसकी वजह से भी हम लोग डिप्रेस हो सकते हैं। और सेकेंडली दोस्तों की वजह से, लाइक कभी किसी एकदम ख़ास दोस्त से हमारा झगड़ा हो जाता है एंड फिर हमारे पास और कोई बचता ही नहीं जिससे हम लोग अपनी बातें, अपनी फीलिंग शेयर कर सके, तो उसकी वजह से भी हम लोग कभी कभी डिप्रेस हो जाते हैं बहुत लंबे टाइम तक। फिर कभी अपनी गर्लफ्रेंड या आपकी जो पार्टनर है वो आपको छोड़ के चली जाए, या उसने आपको धोखा दिया हो, या इस वे में भी कभी आप देखोगे तो उस वक्त भी आपको डिप्रेशन फेस करना पड़ सकता है। तो मेरे हिसाब से ये 3 मेजर रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम लोग डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है कभी ना कभी अपने लाइफ में। बट और भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि ये 3 की वजह से ही हो, कुछ और भी हो सकते हैं। अगर आपने कभी किसी और रीज़न की वजह से डिप्रेशन को फेस किया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको किस वजह से हुआ है एंड आपने कैसे उससे ओवरकम किया, ताकि लोगों को आपसे इंस्पिरेशन मिले। तो अब जानते हैं डिप्रेशन का फेज़ कितना लंबा चलता है। तो जो डिप्रेशन का फेज़ होता है ये मैक्सिमम 1 से 2 वीक का होता है। अब कभी कभी किसी केस में ये 1 मंथ या 2 मंथ भी जा सकता है, बट उससे ज़्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो इस वे में प्रोग्राम रहता है कि वो हमें हमारा हार्म ज़्यादा टाइम तक करने ही नहीं देगा। फॉर एग्जांपल, कभी आपने आग में हाथ रखने का भी कोशिश किया होगा तो आपने नोटिस किया है कि आप फटक से अपना हाथ खींच लेते हो। तो हमारा माइंड अपने आप को ज़्यादा लोनली फील करने देगा ही नहीं कभी। वो हमें ट्राई करता है कि हम लोग अपने जो बैड फीलिंग है उसको हम लोग गुड में कन्वर्ट करें। अब वो 1 वीक या 2 वीक के अंदर ही होने लगता है, बट कभी कभी कुछ ज़्यादा ही किसी के साथ बुरा हुआ होगा तो उसमें वो 1 मंथ या 2 मंथ या कभी उससे भी ज़्यादा का टाइम ले सकता है। बट मैक्सिमम जो टाइम होता है ये बेसिकली 1 से 2 वीक का ही होता है। तो इस बीच अगर आपको कोई आपका दोस्त मिलता है जो आपको लग रहा है कि डिप्रेस्ड है या अकेला है या बहुत टाइम से दुखी है, तो उसको प्लीज़ सपोर्ट कीजिए एंड इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि इसकी वजह से कभी कभी लोगों को सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। तो वो कहीं कुछ गलत स्टेप ना ले लें एंड आप बाद में रिग्रेट करते रह जाओगे कि ये मैंने शायद उसको उस वक्त हेल्प कर सकता था, उस वक्त मैं शायद थोड़ा सा मोटिवेट कर सकता था बट मैं नहीं किया एंड आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ऐसा कोई आपको दोस्त मिले तो उसका मजाक मत उड़ाइए, एटलीस्ट उसको सुन लीजिए। सुनने से उसका भी दिल हल्का हो जाएगा एंड आपको कुछ नहीं जा रहा, आपको थोड़ा सा टाइम जाएगा, बट उसके बाद जो उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसके लिए वो आपको थैंक यू बोलेगा। तो इसी की वजह से डिप्रेशन को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो अब जानते हैं व्हाट आर दी साइंस ऑफ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन के हम लोग साइंस जानते हैं कि क्या क्या इसके साइंस है जिसकी वजह से हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं कि सामने वाले बंदा डिप्रेस्ड है या हम लोग खुद ही डिप्रेस्ड है। तो जो पहला साइन था जो मैंने अपने टाइम पे ऑब्जर्व किया था वो ये था कि फीलिंग अलोन विथ फ्रेंड्स, मतलब मैं दोस्तों के साथ हूँ एंड फिर भी मैं अकेला ही फील कर रहा हूँ और वो लोग जोक मार रहे हैं बट वो जोक का मुझ पे इफेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे अंदर से बुरा लग रहा है। तो ये फर्स्ट साइन है।
अब आते हैं सेकेंड साइन पे, जो कि है नॉट टॉकिंग विद पीपल विद फुल सेल्फ। मतलब हम लोग लोगों से बात करते हैं बट अपनी सच्चाई हम लोग खो देते हैं। लाइक हम लोग जो हंसने खेलने वाले जो हम लोग का इमेज था वो सडनली पूरा चेंज होके हम लोग ऐसा बात करते हैं कि क्या ही रखा है लाइफ में, कुछ बचा ही नहीं है ऐसा। तो ये वाला भी एक फेज़ तो ये भी एक साइन है जिसकी वजह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने आप को या औरों को कि वो बंदा डिप्रेशन के जोन में जाने वाला है या है। अब आते हैं थर्ड साइन के ऊपर, जो कि है थिंकिंग ऑफ सुसाइड और एंड दी लाइफ एंड दी पेन ऑफ लाइफ। तो बेसिकली इसमें होता ये है कि हम लोग को लगता है कि सुसाइड एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी वजह से हम लोग का जो लाइफ का पेन है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर मैं नहीं रहूँगा तो वैसे भी किसी को क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो ये भी एक बहुत ही क्रूशियल साइन है। अगर ये आपको हो रहा है या अगर ये आपको फील हो रहा है या आपका कोई फ्रेंड कोई ऐसी बातें कर रहा है सुसाइड से रिलेटेड ज़्यादा, तो आप समझ जाइए कि वो बंदा डिप्रेस्ड है या डिप्रेस हो रहा है। तो उसको प्लीज़ समझिए एंड उसको थोड़ा गाइड कीजिए, थोड़ा पॉजिटिवली मोटिवेट कीजिए। अब बात करते हैं फोर्थ साइन की, जो कि है ऑलवेज़ फीलिंग दी सेंस ऑफ बिट्रेयल। तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हमें किसी ने धोखा दिया है और हम लोग पूरा टाइम नशे में ही रहना चाहते हैं। लाइक कभी या तो देखोगे या तो गांजे के नशे में धुत रहोगे या तो फिर दारू के नशे में। एंड ज़रूरी नहीं कि खाली मज़े के इसमें, बट डिप्रेशन के इसमें भी लोग ये सब नशे करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके साथ कोई नहीं है तो वो लोग नशे को ही अपना दोस्त बना लेते हैं। तो ये कुछ 4 साइंस थे एंड इसके अलावा भी कुछ और साइन होंगे जो आपको अगर नोटिस किए होंगे तो आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो इसकी वजह से औरों की भी हेल्प हो सकेगी। तो ये कुछ साइंस है जिसको आप नोटिस कर सकते हो अपने दोस्तों में। अगर उनका बिहेवियर इस वे में कुछ चेंज हो रहा है तो आप समझ जाइए कि वो बंदा डिप्रेस या डिप्रेस होने वाला है। तो अब बात करते हैं डूज़ एंड डोंट्स की, कि हम लोग अगर डिप्रेस होते हैं तो इसमें क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जो हमें सबसे पहले करना चाहिए वो ये है कि हमें अच्छी मूवीज़ लाइक जो हमें मोटिवेट करे, इंस्पायर करे लाइफ को कुछ नए ट्रैक पे लेके जाने के लिए, या कुछ वैसे सॉन्ग सुने जिसकी वजह से हमें मज़ा आए, थोड़ा हम लोग डिप्रेशन की फीलिंग से हम लोग हट जाए, तो हमें ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। और अगर मैं डोंट्स की बात करूँ तो डोंट्स में आपको बेसिकली ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। लाइक इसका ऑपोजिट ही हो गया कि ऐसी कोई मूवी मत देखो जिसकी वजह से आप सैड हो या आप डीमोटिवेट हो जाओ या आपको लाइफ और ज़्यादा या आपको लाइफ में और बुरा लगने लगे। तो ऐसी मूवीज़ से आपको कुछ टाइम के लिए दूर हो जाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कबीर सिंह हो गया, लोग उसको देख के कहीं ना कहीं उसको कॉपी करने का ट्राई करते हैं एंड वैसे ही बनते जा रहे हैं। तो ये भी एक टाइप का डिप्रेशन के फेज़ में आ जाते हैं। तो हमें ट्राई करना है कि जितना हो सके अच्छी मूवीज़ जैसे भाग मिल्खा भाग हो गई, मैरी कॉम हो गई, या जो भी अच्छी अच्छी मूवीज़ है जिससे मोटिवेट हो गए, चक दे इंडिया, तो ये सब मूवीज़ देखो तो इसकी वजह से मज़ा आता है। एंड अगर हम लोग कबीर सिंह, आशिकी 2 ये सब मूवीज़ देखेंगे तो हम खाली डिप्रेस ही होते जाएंगे एंड ऐसा लगेगा कि हाँ बस यही लाइफ है, अभी मुझे भी एंड करना चाहिए, बहुत फालतू लाइफ हो गया ये वो। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए। ये सारी मूवीज़ को हमें इस वक्त के लिए एटलीस्ट अवॉइड करना चाहिए। बाद में आप एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हो, बट इस मूवी से अपनी लाइफ को कभी मत कंपेयर करना। ये आपके लिए बहुत गलत एग्जांपल सेट हो जाएंगे अगर आप डिप्रेशन के फेज से बाहर आना चाहते हो तो। और सेकंड डूज एंड डोंट्स की बात करूँ तो हमें डू में ये करना चाहिए कि हमें ऐसे दोस्त लोग के साथ घूमना चाहिए जिनकी वजह से हम लोग बहुत मोटिवेटेड फील हो, जिनके साथ रह के हमें थोड़ी खुशी मिले, जो हमें सपोर्ट करे, ऐसे लोगों के साथ होना चाहिए। और डोंट्स में ऐसा बोलूँगा कि ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपकी तकलीफ़ पे हंसे, जो आपको चिढ़ाए एंड जो आपको बिल्कुल सपोर्ट ना करे आपके प्रॉब्लम के वक्त। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए क्योंकि ये लोग आपका हार्म ही करेंगे। और जो थर्ड डूज़ है उसमें ये है कि आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा बॉडी फील गुड हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, तो उसकी वजह से हम लोग को थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगता है। और डोंट्स की बात करूँ तो हमें घर पे बैठे नहीं रहना चाहिए, खाली हमें थोड़ा बाहर नेचर में जाके एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर हम लोग घर पे बैठे रहेंगे तो हमारा माइंड और कमज़ोर होने लगता है एंड हम बहुत पिछड़े हुए से फील करने लगते हैं हम। और एक और डोज की बात करूँ तो हमें मेडिटेट करना चाहिए ओपन एयर में जाके, ताकि हमें वहाँ की पॉजिटिव वाइब्स मिले। और अगर डोंट्स की बात करो तो हमें ऐसी चीज़ों के पास नहीं जाना चाहिए जहाँ पे हमें नेगेटिव वाइब्स आए या जहाँ से हमें नेगेटिविटी फील हो रही हो, तो वहाँ पे हमें नहीं जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जिनको अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप डिप्रेशन के बाहर आ सकते हो या आपके दोस्तों को सजेस्ट कर सकते हो इस वे में डिप्रेशन के बाहर आने के लिए।
एंड अब बात करते हैं स्ट्रेस एंड एनजाइटी की। तो मैं सोच रहा था कि स्ट्रेस एंड एनजाइटी को मैं एक अलग वीडियो में कवर करूँ। टेंशन मत लीजिए, मैं जल्द ही उसका वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि वो दोनों एक अलग ही टॉपिक है। एंड अगर मैं इसी में इंक्लूड करूँ तो बहुत ही ज़्यादा मैस हो जाएगा एंड बहुत ही ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। एंड लोग वैसे मेरी पूरी वीडियो देखते नहीं है, मुझे स्टैट्स के थ्रू मालूम पड़ा है। तो इससे बेटर है कि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँ। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड जैसा कि मैं बोलता आया हूँ, शेयरिंग इज़ केयरिंग, सो उनको शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब दी चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।